क्वेश्चन ये पूछा गया है अब 1.5 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। डायामीटर गिवन है, डाटा में हमें जो चीज़ गिवन है दैट इज डायामीटर एंड डायामीटर इज 1.25 मिलीमीटर। तो डायामीटर इक्वल हो जाएगा 1.25 10⁻³ मीटर, सॉरी इट इज़ सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर। इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। लोड से यूनिट गलत रिसीव नहीं क्वांटिटी कर लेनी, यूनिट देखें किलोग्राम, तो मैस है 2500 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। रिक्वायर्ड हमसे है स्ट्रेस, और स्ट्रेस रिक्वायर्ड किस में है जी, इन द फॉर्म ऑफ मेगा पास्कल। तो यूनिट भी इसके साथ हमें मेंशन किए गए मेगा पास्कल। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यूँ है कि हमारे पास एक यूँ सपोर्ट है, इसके साथ एक वायर अटैच है, और इस वायर के साथ आपने एक मैस m अटैच कर रखा है ऑफ 2500 kg। तो इस वायर के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है हमने ये फाइंड करके देनी है। सो हम वही पुराना पूरे का पूरा तरीक़ेकार यूज़ करेंगे और हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने वही एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, और स्क्वायर ओपन करें डी स्क्वायर ओवर 4। सो नेक्स्ट वैल्यूज पुट करें, एरिया इज इक्वल टू पाई की जगह पुट हो जाएगा 3.14, डायमीटर 1.25 10⁻² डिवाइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.25 इंटू 10⁻² स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.25 10⁻² होल स्क्वायर, और डिवाइड इसको करना है हमने 4 से। तो ये हमारे पास आंसर आता है एरिया इज इक्वल टू 1.22 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया एरिया। हमने एरिया नहीं फाइंड करना, हमने फाइंड करनी है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, एंड फोर्स तो हमें गिवन ही नहीं है, तो फोर्स के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम फोर्स के इन द सेंस ऑफ वेट कंसिडर करेंगे W, एंड W इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg ओवर A। सिग्मा इज इक्वल टू मैस की जगह वैल्यू 2500, G की वैल्यू 9.8, और एरिया अभी हमने फाइंड किया 1.22 10⁻⁻4। सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 1.22 10⁻⁻4। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1997452224522.2, और यूनिट इसके साथ क्या होगा जी, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें कहा गया था कि आंसर मेगा पास्कल में बताएं। अगर हम आंसर मेगा पास्कल में लेकर आएँ तो हमने 6 डिजिट पीछे मूव करना है, और 6 डिजिट अगर पीछे मूव करना है तो यहाँ से हमने इस पॉइंट को उठाना है, और इस पॉइंट को हमने प्लेस करना है यहाँ पर कि दरमियान में ये 6 फिगर्स हों। 3 ये 2 है, और ये 7 4 5 7, तो ये 6। तो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखें तो इट विल बी इक्वल टू 199.7 इंटू 10⁻6 पास्कल। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम आंसर लिखें तो इसका आंसर हो जाएगा 199.7। अब बुक पे जी 200 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 199.7 10⁻6 पास्कल, और 10⁻6 को हम लिख देंगे मेगा। तो इसको राउंड ऑफ कर दें जी 200 मेगा पास्कल।
तो ये आंसर है जी इसका न्यूमेरिकल नंबर 17.1। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जी 17.2। 17.2 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स। कि आपके पास एक वायर है और बनी हुई है कॉपर से, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर। सो ये आपको क्या चीज़ गिवन है, इज टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल लेंथ। सो न्यूमेरिकल नंबर 17.2 ओरिजिनल लेंथ आपको जो गिवन है दैट इज़ 1 मीटर। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए एल नॉट यूज़ कर रहा हूँ। टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 20 सेंटीमीटर। कि उसकी जो लेंथ में चेंज आया है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। आपने टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करके देना है। रिक्वायर्ड टेंसाइल स्ट्रेन E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द परसेंटेज एलोंगेशन। कि आपने परसेंटेज स्ट्रेन फाइंड करके देना है, ठीक है। एक तो आपने स्ट्रेन फाइंड करके देना है और दूसरा क्या है, परसेंटेज स्ट्रेन फाइंड कर देना है। ये परसेंटेज एलोंगेशन या परसेंटेज स्ट्रेन का एक ही मतलब है, विच द वायर अंडर गोस। ओके, हम यहाँ पर E के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो अगर हम उस फॉर्मूले को यूज़ करें तो बिट ईजियर न्यूमेरिकल देन प्रीवियस वंस। सो E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ के लिए वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर और डिवाइड ओरिजिनल लेंथ से करना है दैट इज़ 1 मीटर। और इसको जब आप करेंगे सवाल तो E इज़ इक्वल टू 0.2 और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर। सॉरी यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। सो 0.2 ये हो गई पर स्ट्रेन। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है परसेंटेज स्ट्रेन। तो परसेंटेज स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से। सो परसेंटेज स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज स्ट्रेन इज इक्वल टू 20%। तो ये उसमें होगी जी परसेंटेज एलोंगेशन, ठीक होगा। ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17.2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी 17.3। अब 17.3 और इससे ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे के सारे लेंथी हैं। ये 7.2 एक था जो इतना ऐसा लेंथी नहीं है और लास्ट 17.6 वो तो खैर बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है। हाउएवर स्टे कनेक्टेड। तो 17.3 वायर 25 मीटर लॉन्ग। ये उस वायर की आपको ओरिजिनल लेंथ गिवन है। न्यूमेरिकल 17.3 ओरिजिनल लेंथ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 meters and cross sectional area 10 raised power minus 5 meters square. A is equal to 10 raised power minus 5 meter square. स्ट्रेच 1.5 मिलीमीटर और इसको आपने स्ट्रेच किया 1.5 मिलीमीटर, मतलब उसमें जो चेंज आया है दैट इज़ 1.5 मिलीमीटर. सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 1.5 10 raised power minus 3 meters. So by a force of 100 Newton, F is equal to 100 Newton in the elastic region, मतलब elastic limit के अंदर रहते हुए. Calculate the strain, Young's modulus and the energy stored. आपने strain find करना है, Young's modulus find करना है. Strain find करना है तो required E, Young's modulus E या Y कह दें, दोनों बातें ठीक हैं क्योंकि स्ट्रेस को ऊपर लिख लिया, स्ट्रेन को तो फिर इसको नहीं. साथ एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी स्टोर्ड के लिए मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ W. वर्क सेम चीज़ है क्योंकि जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी होती है हमारे पास. सो सबसे पहले स्ट्रेन हमने फाइंड करना है, तो स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? ऑब्वियसली
चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, E इज इक्वल टू डेल्टा L। डेल्टा L के लिए वैल्यू 1.5 10⁻³ L naught original length that is 2.5, so E will be equal to 1.5 10⁻³ divided by 2.5, तो हमारे पास ये आंसर आता है 6 into 10⁻, E is equal to 6 into 10⁻⁻4, और यूनिट कोई नहीं होने वाला, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। सो नेक्स्ट इसके अंदर हमने फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला, सीधा सीधा फार्मूला यूज़ हो जाएगा एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल, एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल, वाई इज इक्वल टू फोर्स एफ। एफ की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 100, एल नॉट की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2.5 को, एरिया 10⁻⁻5, change in length that is 1.5 10⁻⁻3, so 10⁻5 + 3 8, ये ऊपर पहुंच गया 10⁻10 हो चुकी है, सो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हमारे पास आंसर आता है 1.6, सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 1.6 10⁻5 3 8 + 2 10, सो 1.6 10⁻10 और साथ यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस के साथ आप पास्कल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वर्क, वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L, ठीक है। वहाँ पर फॉर्मूले में F1 मल्टीप्लाई बाय L1, F1 वो स्ट्रेस की फॉर्म में लगने वाली फोर्स, और डेल्टा L1 क्या, वहाँ पर जो L1 लिखा है वो क्या चीज़ है, वो एक्सटेंशन है, तो हम एक्सटेंशन को किससे लिख रहे हैं, डेल्टा L से, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेना है। सो W इज इक्वल टू 1/2, फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे 100, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ 1.5 10⁻⁻3, 1.5 10⁻⁻3, सो ये आंसर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 0.1 हो जाएगा, वो 10⁻³ है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू 0.075 जॉल्स, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0.075 जॉल्स। तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17.3। सो आप बुक के ऊपर जो आंसर्स हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में हैं, आप उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सिचुएशन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17.4। न्यूमेरिकल नंबर 17.4 में जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज़ व्हाट स्ट्रेस कॉजेज अ वायर टू इंक्रीज इन द लेंथ बाय 0.01%। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लेंथ ही होगा तो चीज़ों को मिक्स नहीं कर देना, और ऊपर से हमें जो वैल्यू गिवन है इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01 सेंटीमीटर वो परसेंटेज की फॉर्म में, तो परसेंटेज की फॉर्म में भी बचने के लिए थोड़ा उसको एहतियात से लिखिएगा कि ये आपको इन अ सेंस स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमने पीछे जो न्यूमेरिकल किया था इससे पहले 17.2 उसमें परसेंटेज एलोंगेशन हमने फाइंड की थी, और परसेंटेज एलोंगेशन को हमने क्या नाम दिया था, हमने वहाँ पर स्ट्रेन का नाम दिया था। और दूसरी चीज़ जो गौर से देखने वाली यहाँ पर है वो ये कि साथ यूनिट नहीं लिखा हुआ, और जब यूनिट मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन। तो व्हाट स्ट्रेस वुड बी नीडेड 17.4, तो कितनी स्ट्रेस चाहिए होगी, तो स्ट्रेस कितनी चाहिए होगी ये डिपेंड करता है मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उसी हिसाब से, और स्ट्रेन की उसने हमें वैल्यू गिवन है,
तो सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो रिक्वायर्ड से जो हमें कहा गया है कि आपसे ये कहा गया है कि ई कितना होगा, व्हाट स्ट्रेस इज़ रिक्वायर्ड, तो 17.4। और डाटा में आपको जो चीज़ गिवन है दैट इज़, पहली चीज़ जो आपको गिवन है उसने कहा कि व्हाट स्ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन है 0.01, ये परसेंटेज स्ट्रेन है। तो और स्ट्रेस आपसे पूछा गया। लेट्स सी आगे देखते हैं इसको क्या है। इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज़ 12 × 10⁻10 पास्कल, यंग्स मॉडुलस की आपको वैल्यू गिवन है 12 × 10⁻10 पास्कल्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात है। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस द स्ट्रेस, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस, कि इस स्ट्रेस को लगाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.656 मीटर, डायमीटर ऑफ द वायर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.56 और यूनिट इसके साथ मेंशन किए गए हैं मिलीमीटर्स, 0.56 मिलीमीटर्स, और डायमीटर इज इक्वल टू 0.56 मिलीमीटर, और मिली है तो 10⁻³ मीटर, और डिवाइड बाय 2 करें तो डायमीटर इज इक्वल टू, इसका हाफ करते हैं रेडियस फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसके लिए हम पहले न्यूमेरिकल लेंथ ही है और हमें एरिया फाइंड करना पड़ना है, तो मैं इसको पहले ही 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसको 2 से डिवाइड करें तो रेडियस 56 का हाफ 28, 0.28 10⁻³ मीटर हो जाएगा। सो एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट पढ़ लें, हो सकता है हमने कोई चीज़ मिस ना कर दी हो। व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ बाय 0.1% इफ़ द यंग मॉडल ऑफ द वायर इज़ 2 × 10⁻10, yes 12 × 10⁻10 Pascal. What force would produce the stress if the diameter of the wire is 0.56 मिलीमीटर। सो अब यहाँ पर हमें जो डाटा में एक चीज़ गिवन है वो हमें गिवन है परसेंटेज स्ट्रेन। पहले तो इस परसेंटेज स्ट्रेन को हम रीअरेंज करें, अगर हम परसेंटेज स्ट्रेन को रीअरेंज करें तो हम उसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेन, परसेंटेज स्ट्रेन को अगर वो हटा दें उसके साथ जो परसेंटेज लिखी है तो ऑब्वियसली हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उसके साथ हुए वो परसेंटेज को रिमूव कर दें तो हमें वो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम वैल्यू लिखें तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, स्ट्रेन इज़ इक्वल टू 0.01, और स्ट्रेन के साथ अभी भी हम किसी किस्म का यूनिट, सॉरी मैंने 100 से डिवाइड तो किया ही, तो इसके साथ हम 100 से डिवाइड और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁻², और ये भी ऊपर आके 10⁻², तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। 0.01 का मतलब होता है 10⁻⁻², और 100 10⁻², जब वो भी ऊपर आएगा तो 10⁻⁴, ये हमारे पास आ गई स्ट्रेन की वैल्यू। अब यंग्स मॉडुलस तो आपको गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को यूज़ करें, और यंग मॉडुलस के फॉर्मूले को हम यूज़ करके y इज इक्वल टू लिख रहे थे सिग्मा ओवर ई, फ्रॉम हियर सिग्मा विल बी इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय ई, एंड सिग्मा इज इक्वल टू y, यंग मॉडुलस 12 × 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय ई, और ई की वैल्यू भी हमने निकाली 10⁻⁴, 10⁻⁴ 6, सो सिग्मा इज इक्वल टू 12 × 10⁻+6 पास्कल। तो ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ हमने जो फाइंड करनी है फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो वही फॉर्मूला यूज़ होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली वो डायमीटर गिवन है तो सर्कुलर टाइप वायर की बात हो रही है, तो वैल्यूज़ रिप्लेस करें अगर हम यहाँ पर तो हम यूँ कर सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू सिग्मा इज़ इक्वल टू 12 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, एंड रेडियस आर, रेडियस की वैल्यू 0.28,
10⁻³ और पाई आर स्क्वायर है तो ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। 12 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.28 10⁻³ होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.95 न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू 2.95 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे हो गए न्यूमेरिकल 17.4। सो नाउ 17.5 द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज़ 1 मीटर। तो एक स्टील वायर है आपको गिवन है दैट हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, L naught is equal to 1 meter. It is its original length, understood है, and its cross sectional area is 0.03 10⁻⁻4 its area is equal to 0.03 10⁻⁻4 और obviously इसके साथ यूनिट मीटर स्क्वायर। और फिर भी ध्यान से लिखिएगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर when a force of 100 Newton is applied. Calculate the work done. Required हमसे है जी work done W is equal to कसरमार in stretching the wire with the force of 100 Newton. Force आपको given है कि जिस force से आप उसको stretch कर रहे हैं that is 100 Newton within the elastic limit, and the Young's modulus of the steel is 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें फार्मूला, तो वर्क डन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, और चाहे हम कोई भी फार्मूला यूज़ करें, 2 फार्मूले हमने पढ़े थे। पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज 1/2 F × ΔL, द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। और फिर हमने फोर्स की वैल्यू पुट की थी, और हमने फिर फार्मूला जो याद किया था दैट वाज 1/2 × EA L1/2/L। आपने हर सूरत चेंज इन लेंथ, वो जो एक्सटेंशन वाला पोर्शन है वो फाइंड करना ही करना है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। और उसको फाइंड करने के लिए हमें बाकी जो डाटा सारा गिवन है, ये पूरा क्या पूरा डाटा ये उसी को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं एंड मेक द थिंग्स एंड विल मेक द थिंग्स सिंपलर फॉर आवरसेल्व्स। सो स्टार्ट करें तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F L0/A∆L। यहाँ से इस डेल्टा L को उधर स्विच कर दें, y को लाकर डिवाइड कर दें। डेल्टा L इज इक्वल टू F L0/A into y. Replace the values. So delta L is equal to force, that is 100, L0 original length that is 1 divided by area 0.03 10⁻⁻4, and Young's modulus that is 3 × 10⁻11 3 × 10⁻11. So 100 divided by 0.03 10⁻⁻4 divided by 3 × 10⁻11 सॉरी +11। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है चेंज इन लेंथ के लिए 1.1 × 10⁻⁻4 डेल्टा L इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻⁻4 और यूनिट इसके लिए ऑब्वियसली मीटर। ठीक हो गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया डेल्टा L। नाउ what is required, that is work done W is equal to 1/2 F multiply by delta L। खुदारा अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अपने फार्मूलाज को याद रखिएगा। आप फार्मूले
पढ़ते हैं डिफरेंट सिंबल्स पे, यहाँ पर सॉल्व करते हुए लिखते हैं डिफरेंट सिंबल्स और फिर हो जाते हैं कंफ्यूज। वहाँ पर F1 था वो फोर्स जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है, और वहाँ पर L1 लिखा है फॉर्मूले में। उस फॉर्मूले पे मत जाएं, उस सिंबल पे मत जाएं, आप उस सिंबल का नाम देखें तो वो एक्सटेंशन है, दैट इज़ चेंज इन लेंथ, ठीक है। वो तो वो चेंज इन लेंथ, इसलिए मैं डेल्टा एल ही लिखता हूँ उसको। मैंने वहाँ टॉपिक पढ़ाते हुए भी आपको कहा था कि आप उसको उसी तरह से मैनेज करें। W इज इक्वल टू 1/2 फोर्स 100 एंड चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ हमने फाइंड किया है 1.1 10⁻⁻⁴। सो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, जो हमारे पास आंसर आ रहा है जी, वर्क डन इज इक्वल टू 5.5 10⁻³ जूल्स। सो ये होगी जी हमारा टोटल वर्क डन, या इन अ सेंस एनर्जी कि उस वायर को स्ट्रेच करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी।